नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह कहे जाने पर कि अब वे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे, पूर्व सीएम और महागठबंधन के नेता जीतन राम मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह नीतीश कुमार का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, महागठबंधन का नहीं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले उनसे पूछा तक नहीं गया है। मांझी ने कहा कि महागठबंधन में 7 दल हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें अनसुनी की जा रही है। हालांकि बाद में संभालते हुए मांझी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, अगर वे कुछ कह रहे हैं तो उसमें दम है। मांझी अपने विधानसभा क्षेत्र गया के इमामगंज में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वहीं मोकामा गोपालगंज उपचुनाव पर मांझी ने कहा कि राजद के लिए टफ है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में बसपा के कारण राजद की परेशानी बढ़ी हुई है, तो चिराग पासवान का बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोगों के अचानक सामने आने से मोकामा में भी मामला टफ हो गया है। देखिए, महागठबंधन में भी हम और बहुत लोगों ने कहा था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी में 7 सदस्य हम लोग हैं, 7 पार्टी के लोग हैं। वो पार्टी बैठ करके तय करे कि क्या होना चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसीलिए ये महागठबंधन का निर्णय नहीं कहा जाएगा, ये माननीय नीतीश कुमार जी की बात कही जाएगी। और नीतीश कुमार भी अभी सर्वे सर्वा हम लोग मानते हैं उनको, तो उनके बात में वजन है। अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है, लेकिन निश्चित है कि वो माननीय नीतीश कुमार की बात है। महागठबंधन की बात अगर होती तो कम से कम हम महागठबंधन में थे, हमसे पूछा जाता, और लोगों से पूछा गया होगा तो एक अलग बात है, लेकिन हमसे तो एटलीस्ट नहीं पूछा गया। ये मोकामा और गोपालगंज में क्या स्थिति है अभी? देखिए, मोकामा और गोपालगंज की स्थिति बहुत स्मूथ है हमारे महागठबंधन के लिए, लेकिन मोकामा में थोड़ा सा अभी पेंच आ गया है कि कुछ लोग हैं जो प्रबल विरोध थे अनंत सिंह के, वो सामने आ गए हैं और कुछ और राजनीतिक पार्टी के लोग भी सक्रिय हो गए हैं। एक और जहां सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहां के ग्रामीणों को न तो पक्की सड़क मुयस्सर हो रही है, न ही तो पुल पुलिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के कटिहार जिले की, जो कदवा प्रखंड स्थित रैया पूर्व महानंदा नदी का है। यहाँ के ग्रामीणों को आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी नाव के सहारे ही आवागमन करना पड़ता है। कई सरकारें आई और चली गई, कई विधायक और सांसद चुनाव के समय इस नदी पर पुल पुलिया निर्माण करने के प्रलोभन देकर वोट तो ले लिया, मगर समय के साथ साथ कई साल तो बीत गए, मगर यहाँ के ग्रामीणों की किसी नेताओं ने हालात नहीं बदली। ऐसे में इन इलाके में रोजाना हजारों लोग नाव के सहारे ही आवागमन करने पर मजबूर हैं। ऐसे में नाव चालक ओवरलोड कर बाइक सवार को महानंदा नदी पार करवाते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक व्यक्ति से आने में 20 रुपए, जाने में 20 रुपए लिया जाता है। ऐसे में इन इलाके के हजारों लोग अपने जान को दांव पर लगाकर नाव के सहारे ही आवागमन करने पर मजबूर हैं। वहीं इस कटिहार जिले की अगर बात करें तो कई बार इस तरह से अवैध नाव चालक द्वारा नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार बेखबर होकर महज मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए नजर आते हैं। वहीं इस महानंदा नदी में कई सालों से लगातार अवैध रूप से नाव परिचालन का कार्य किसी रसूखदार के इशारे पर चलकर राहगीरों से रुपए की वसूली की जा रही है। घर कहाँ हुआ? डाटेन। कौन प्रखंड में है? बारसोई। तेलता तो ब्लॉक हुआ ना? तेलता खूब हुआ घर। अच्छा, इधर आ रहे हैं कहाँ से? नैयर से आ रहे हैं। ये छोटा छोटा बच्चा आप ही का है? नहीं। अच्छा, तो इस तरह का जो सफर करते हैं नाव में, आप लोगों को डर लगता है ना? डर लगता है नहीं। तो सरकार से क्या कुछ मांग है? मांग है नहीं, मांग है तो मांग देगा सरकार तब ना। क्या चाहते हैं आप? ब्रिज बनना चाहता है। ब्रिज बनना चाहिए ना? हाँ। क्या भाई, ब्रिज बनना चाहिए ना? ब्रिज बनना चाहिए। कई इतना तकलीफ होता है पब्लिक को। कितना साल से चल रहा है इस तरह से? बहुत साल से चल रहा है। हम तो 87 में शादी किए हैं। कितना साल से चलता है? कम से कम जो 1700 से चल रहा है, मतलब 2022 चल रहा है ये। अच्छा, 24 आने वाला है। तो नाव के आप हमेशा इस नाव से? हमारा खानदान के आगे
7 पीढ़ी तक हम लोग मतलब कि जो है हम लोग का दादा परदादा सब बोलते आया है कि नदी जो है बड़ा बड़ा 5 मंजिल 6 मंजिल का बिल्डिंग हमारा खुद गिर गया। दिल्ली में हमारा घर है, यहाँ किसान का काम आकर के करना पड़ता है क्योंकि चाइना वाला आकर के मतलब अब कंपनी मतलब कोई काम रहा नहीं। बिहार बंगाल जो मतलब यूपी के आदमी है किसी का धंधा छोटा मोटा कर नहीं पाते हैं, तो अपना यहाँ जमीन है वही जोतते हैं, बान होता है तो सब फसल खत्म हो जाता है। अगर कभी मतलब सैलाब नहीं होता है तो फसल होता है। यहाँ पुल बनना चाहिए कि नहीं? यहाँ पुल बनना चाहिए। क्या पब्लिक को इसमें हम लोग का घर डाटेन है ना, अच्छा, इस एरिया में जितना आदमी है उन लोग को होना नहीं चाहिए कि हम लोग को तकलीफ होता है बान पानी में कितना तकलीफ होता है। उस पार कहाँ जा रहे हैं? उस पार हम लोग तेलता से पूर्व जाने पड़ता है। आपका घर कहाँ है? डाटेन। क्या नाम है आपका? सिलेंडर। किसानों से सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति हेतु जिले के विभिन्न पंचायतों के पैक्सों से संबंधित क्रय केंद्र पर धान खरीद शुरू हो गई है। मंगलवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहरा प्रखंड के बरियाही पंचायत स्थित पैक्स गोदाम पर क्रय केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया। महिषी व्यापार मंडल अध्यक्ष जवाहर ठाकुर की अध्यक्षता में क्रय केंद्र पर पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है और समय पर किसानों की धान खरीद हो, इसके लिए क्रय केंद्र का शुभारंभ पहली बार 1 नवंबर से ही शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति को सरकार एवं सहकारिता विभाग द्वारा और सरल बना दिया गया है, जिससे अब कोई भी रैयत किसान अधिकतम 250 और गैर रैयत किसान 100 क्विंटल तक किसी भी पैक्स तथा व्यापार मंडल में अपनी उपज आसानी से बेच सकता है। किसानों को अपनी उपज का अधिक फायदा हो, इसके लिए इस बार ए ग्रेड धान का 2060 एवं साधारण धान की कीमत 2040 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। जो भी किसान पैक्स में अपना धान देंगे उनका पेमेंट का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को यदि पैक्स में धान बेचने में कोई दिक्कत होती है तो वो विभाग के सुगम पोर्टल वेबसाइट पर भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। प्रखंड के विभिन्न पैक्स को धान अधिप्राप्ति के लिए एक लॉट का सीसी दिया गया है, जिसमें मंगलवार तक बरियाही पैक्स में 10 क्विंटल, मोहनपुर बनगांव पैक्स में 20 क्विंटल का अधिप्राप्ति किया जा चुका है। 1 नवंबर से 15 फरवरी तक का हमारा ये पूरा प्रोक्योरमेंट का है और मेरा सभी किसान भाई बहनों से ये आग्रह है कि आप लोग हमें सभी पैक्स हमारे जो हैं, आप जिस भी पैक्स में देना चाहते हैं धान दे सकते हैं। और 2040 रुपया सरकार ने अपना साधारण धान के लिए रेट ओपन किया है, ग्रेड ए के लिए 2060 रुपया। आपका जो भी धान है आप हमारे इस चैनल में दीजिए, सीधे आपके खाते में पेमेंट होना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टारगेट करेंगे अपने पूरे सहकारिता परिवार की तरफ से कि हम लोग मैक्सिमम किसान का, चाहे कितना कम से कम भी हो, चाहे जितना भी हमारा 100 क्विंटल गैर रहती, 250 क्विंटल रहती किसानों का, उस लिमिट के रहते हुए कम से कम और मैक्सिमम लिमिट के तहत जो भी धान होगा हम लोग लेने का प्रयास करेंगे और सीधे आपके खाते में पेमेंट जाएगा। आपको कहीं भी और जाने की आवश्यकता नहीं। खबर भागलपुर से है, जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्लॉक के समीप लदे ट्रक कंटेनर में भीषण आग लगने पर 20 मोटरसाइकिल बाइक खाक हो गए जलकर। वहीं मौके पर अफरा तफरी का माहौल और जाम की समस्या होने पर घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस प्रशासन को देने पर घटनास्थल पर दमकल गाड़ी लेकर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना से घंटों सड़क जाम होने पर किसी तरह पुलिस ने जाम की समस्या को हटाते हुए आग को बुझा लिया। मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो आग के चपेट में कितने लोगों की जान जा सकती थी। वहीं लदे ट्रक कंटेनर के ड्राइवर राम बाबू चौहान ने बताया कि मुंगेर से भागलपुर जाने के दौरान बिजली के तार की चिंगारी से लदे ट्रक कंटेनर में आग लग गई। वहीं सुल्तानगंज ब्लॉक के समीप आग की लपटें देख गाड़ी से उतरते हुए अपनी उसने जान बचाई। मुंगेर जिला से कितने मुंगेर में खाली करके आया हूँ। मुंगेर में गाड़ी लेके कहाँ से आ रहे थे? ये तो हम लेके आ रहे मैसूर से। हाँ, मैसूर से। हाँ। कौन सा गाड़ी था? ये अपाची गाड़ी था। अपाची। कितना गाड़ी है ऊपर में? 20 गाड़ी। तो उसमें कैसे आग लगा? ये तार कहीं छू गया है। तार से आग लग गया। तार छूने से वो इलेक्ट्रिक तार से आग लगा। यहीं पे यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ, मैंने जान नहीं पाया, लेकिन यहाँ पता चला। हाँ, यहाँ पे मेरे को आदमी यहाँ पे जाम लगने लगा। तो मेरे से पीछे से आदमी ने बोला कि धुआं निकल रहा है।
इन दिनों राज्य में लगातार क्राइम बढ़ते ही जा रहा है। पटना के मनेर सराय पुलिस चौकी के सामने युवक के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या साजिश के तहत करने की बात बताई जा रही है। अपराधियों की दुस्साहस देखिए। मनेर के सराय चौकी पुलिस चौकी के सामने ही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो लोग फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक की पहचान गांव के ही रहने वाले अमित कुमार के रूप में हुई है, जो 12वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले शशिकांत पर लगाया गया है। मृतक के भाई सुजीत कुमार ने बताया कि पहले से ही हमारे भाई की हत्या की प्लानिंग कर रहा था और कल मूर्ति विसर्जन के दौरान उसे मौका मिला और सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हमने पुलिस को भी सूचना दिया। पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या करने वाले शशिकांत की पुलिस गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि 1 माह के अंदर ही 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और यह तीसरी हत्या है। 4 दिन पहले ही एक पुजारी को लूटपाट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। उक्त मामले में भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और अपराधी एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस गश्ती के जगह निसंदेह पुलिस चैन से सो रही है, जिससे आवाम दहशत में है ना। यहाँ पर जो गांव में जो डॉन बनता है उसका नाम है शशिकांत। बहुत पहले से ही 4 दिन से मेरे भाई को प्लानिंग कर रहा था मारने के लिए। अगला दिन जब मूर्ति विसर्जन करने गए तो मेरे भाई को प्लानिंग करके मार दिया, छाती में गोली। किस लिए गोली मारा है? वो अगले दिन मेरे चचेरा भाई पटाखा छोड़ दिया था, एक राहुल नाम कलर का। वो बोल रहा था, धमका रहा था कि तुरा मार देबो। कितना गोली लगा है छाती में। बिहार के कटिहार में गंगा स्नान के दौरान आर्मी में तैनात फौजी नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि वह 3 दोस्तों के साथ स्नान करने गया था और जम्मू कश्मीर से छुट्टी में कटिहार पहुंचा था। मनिहारी घाट पर स्नान करने के लिए वह अपने 3 दोस्तों के साथ गया था। वहीं मनिहारी अनुमंडल प्रशासन आर्मी विशाल को तलाश रही है। मौके पर आर्मी जवान विशाल के लिए उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा खतरनाक घाट का बोर्ड नहीं लगाया गया है। प्रशासन की लापरवाही से वो नदी में डूब गया। ये सारी बातें विशाल के दोस्त ने कही है। यहाँ पर नगर पंचायत के द्वारा, कार्यपालक के द्वारा यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए। ये घाट में इस तरह का घटना है, खाई है, इस तरह का बोर्ड लगा रहना चाहिए। जो बाहर से लोग आएंगे कम से कम बोर्ड देखे उसको जो है अलर्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी का घटना देखिए, विशाल कुमार पोद्दार नामक एक इंडियन आर्मी जो कटिहार 3 गछिया निवासी है, वार्ड नंबर 44 के, वो मनिहारी पीर मजार आए हुए थे। अभी ट्रेनिंग हाल में ही समाप्त करके छठ पूजा करने अपने घर आए हुए थे कटिहार। तो आज आए हुए थे वो पीर मजार में। समीप में गंगा जी है, गंगा जी में स्नान करने के लिए आए और अपने साथियों के साथ आए और जैसा कि पता चला कि वो डूब गए। तो काफ़ी दुखद घटना है। तो सैनिक साथ आया था, बोला पूजा खाली करेंगे, नहाएंगे नहीं। तो सैनिक कैसे नहाया, यहाँ डूब गया। क्या नाम था भाई का? विशाल कुमार पोद्दार, इंडियन आर्मी। कितना दिन पहले नौकरी लगा था? 2018 का नौकरी था। 2018 का। कितने दोस्त के साथ आए थे? 4-5 दोस्त था सर, हम भी नहीं जान रहे हैं। अच्छा, कहाँ आए? मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां एक पुलिसकर्मी का हथियार लिए बार बालाओं के साथ डांस करने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो बरियारपुर थाना क्षेत्र के करहरिया दक्षिणी पंचायत का बताया जा रहा है, जहां छठ के मौके पर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी हथियार लहराते हुए डांस करते देखे गए। वहीं स्टेज पर एक पुलिसकर्मी के साथ मुखिया जी भी नजर आ रहे हैं। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद मुंगेर एसपी जलाला रेड्डी रे त्वरित कार्रवाई करते हुए बरियारपुर थाना के कांस्टेबल राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बिहार सरकार के पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री एवं जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार की तबियत लगातार बिगड़ती जा रही है। वह जदयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। नीरज को पिछले महीने सीने में दर्द की शिकायत पर पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। बुधवार को उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद भेज दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को स्वास्थ्य के बारे में उनसे फोन पर बात की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय
अमृत ने हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल से संपर्क किया। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक नीरज बुधवार की सुबह एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद भेजे गए हैं। अस्पताल सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार MLC नीरज कुमार को अनियंत्रित धड़कन और बेचैनी के बाद जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी हालत स्थिर थी, हालांकि बार बार वो रेस्टलेस हो जा रहे थे। मेदांता हॉस्पिटल की ओर से बताया गया था कि नीरज कुमार इस कारण दिल्ली जाकर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जांच कराएंगे। इसके अध्ययन से पता चलेगा कि उनकी हृदय गति की अनियंत्रित क्यों है। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन में ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों के बीच अनुदानित बीज वितरण का कार्य सहायक निर्देशक अभियंत्रण सज्जाद आलम के नेतृत्व में शुरू हो गया है। सहायक निर्देशक आलम ने बताया कि गेहूं, राय और मटर बीज का पैकेट किसानों के बीच 50 और 100% अनुदानित मूल्य पर वितरण किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किसानों को करना अनिवार्य होगा। इस बीज को प्राप्त करने के लिए किसानों का पंजीकरण करना जरूरी है, ताकि OTP के माध्यम से वैसे किसानों को इस योजना का लाभ भी दिया जा सके। बीच में करते हैं, उसी के लिए हम लोग जो है फील्ड विजिट करते हैं। और आज जो है ई-किसान भवन प्राणपुर हम आए हुए हैं। हमारे बीच किसान सलाहकार हैं जो फील्ड स्तर पर जो है बीज वितरण का कार्य के लिए किसानों के बीच में कार्य करते हैं। कृषि समन्वयक भी हैं और हम लोग अभी किसानों के बीच में बीज वितरण किए हैं। एक किसान को मिनिमम 40 kg बीज जो है वो लेस देन वाला बीज अभी उपलब्ध है और मटर की बीज उपलब्ध है जो अच्छी वैरायटी की है और यहाँ के अनुकूल है। नॉर्थ बिहार के लिए अनुकूल वैरायटी है। इसीलिए बीज जो है BRBN के माध्यम से जो है जो रजिस्टर्ड और डीलर होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है अनुदान। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।